श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। हरि ओम। I congratulate Chinmay Mission Mumbai Prerna for conducting such a unique and divine program. Japa Yajna, Yajnanam Japa Yajñosmi, as Bhagavan says. So I wish all the best. May you complete Ekadash Koti Japa soon. I am sure it will happen by the grace of God and Pujya Gurudev's blessings. ये बहुत अच्छी एक एक्टिविटी है कि हर महीने यू आर कॉलिंग वन स्वामी स्वामिनी आचार्य एंड डूइंग दिस सत्संग। अलग अलग विषयों को आप लोग सुन रहे हैं, अलग अलग विषय का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी गतिविधि है। इसी क्रम में हम लोग आज जो विषय देखेंगे वो विषय है ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान एक ऐसा विषय है जिसके बारे में सभी लोगों को बहुत उत्सुकता होती है, जिज्ञासा होती है, जानने की इच्छा होती है कि आखिर ये ध्यान है क्या। ध्यान का एक क्रेज भी है, आकर्षण है। जब हम लोग कहते हैं कि आप आइए, हम भगवत गीता के ऊपर प्रवचन करते हैं, श्लोकों का अर्थ बताते हैं, तो लोग कहते नहीं, हमको आप ध्यान बताइए। वी आर इंटरेस्टेड इन मेडिटेशन। तो मेडिटेशन के प्रति बहुत इंटरेस्ट है। जैसे प्राणायाम है, योग है, वैसे ही ध्यान लोग करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। आध्यात्म क्षेत्र में यदि हम देखें तो बहुत सारी साधनाएं शास्त्रों में वर्णित है, उसकी कोई गणना ही नहीं है। अलग अलग साधनाएं हैं। तीर्थ यात्रा से लेकर निर्विकल्प समाधि तक इतना बड़ा रेंज है। लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, कोई पूजा करता है, कोई भजन करता है, कोई जो है सेवा करता है, कर्मयोग, कोई जो है कीर्तन करने में आनंद लेता है, कोई किसी मंत्र का अनुष्ठान करता है।
मतलब वेराइटीज ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आर अवेलेबल इन आवर स्क्रिप्चर्स। कोई कुंडलिनी जागरण की साधना करता है, चक्र भेदन, षट चक्र भेदन, कोई सिद्धियों के पीछे पड़ा हुआ है, अणिमा गरिमा लघिमा। तो ऐसे अनेक साधनाओं में एक साधना है ध्यान की साधना। अच्छा, हर साधना का एक प्रयोजन है। एक साधना करने से एक विशिष्ट फल मिलता है। यू कैन नॉट गेट ऑल द रिजल्ट बाय डूइंग वन साधना। एक साधना एक फल देगी। कर्मयोग करेंगे तो उससे चित्त शुद्धि होगी, मंत्र जाप करेंगे तो उससे एकाग्रता मिलेगी। हर साधना एक एक उपलब्धि हमको प्राप्त करा देती, वी अचीव समथिंग। अपने व्यवहार में जैसे अलग अलग उपकरण होते हैं, चश्मे से हम देख सकते हैं, पेन से लिख सकते हैं, कार से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, चम्मच से खा सकते हैं। तो ये अलग अलग उपकरण है, उपाय है, मीन्स है, और वो अलग अलग प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। कहीं जाना है तो उसके लिए कार ही साधन है या कोई वाहन। भोजन बनाना है तो उसके लिए अग्नि ही साधन है। तो हर चीज के लिए एक साधन तय किया गया है। ऐसे ही ध्यान की एक साधना है, उसका भी एक प्रयोजन है। लेकिन सबसे पहले हम ये देखें, लगभग 6 पॉइंट्स पर हम ये पूरा विषय कवर करेंगे। वी विल कवर एंटायर दिस टॉपिक ऑन द बेसिस ऑफ 6 पॉइंट्स, 6 or 7 you can say. First is, what is meditation? ध्यान किसको कहते हैं, ध्यान मतलब क्या है? दूसरा है, ध्यान किसको नहीं कहते, व्हाट इज नॉट मेडिटेशन। लगता है कि वो ध्यान है लेकिन वो ध्यान नहीं है। तो ध्यान क्या नहीं है ये भी जानना चाहिए। जैसे हमको कोई एड्रेस बताया जाता है तो वो कहते हैं इस रास्ते से जाइए, बायां मोड़ आएगा, वहां मुड़िए। लेकिन साथ में ये भी बताया जाता है कि दाहिना मोड़ आएगा, वहां मत मुड़िए, डोंट टर्न दैट साइड, डोंट गो इन दैट डायरेक्शन। तो क्या नहीं है वो भी जानना चाहिए। तो ध्यान क्या है, ध्यान क्या नहीं है। तीसरा जो विषय है कि ध्यान की तैयारी क्या है, ध्यान करने के लिए क्या क्या आवश्यक योग्यताएं अपने पास होनी चाहिए। जैसे अब वेदांत में हम लोग पढ़ते हैं क्वालिफिकेशंस, साधन चतुष्टय संपन्न वही अधिकारी होता है। सेम वे, if we have to meditate, what are the prerequisites, what are the conditions which one should fulfill, then you will be able to do that meditation successfully. So what are the qualifications or preparation? तो ध्यान की तैयारी। चौथा पॉइंट है ध्यान की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन, टेक्निक ऑफ मेडिटेशन, exactly what I am supposed to do in meditation.
कई लोग मेडिटेशन रूम बना लेते हैं, ध्यान कक्ष, आसन इत्यादि भी ले आते हैं, उस पर बैठते भी है, लेकिन ध्यान में करना क्या है ये मालूम नहीं है। तैयारी तो सब हो गई, लेकिन व्हाट एग्जैक्टली वन शुड डू, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन दैट, वन शुड नो दैट। तो उसको कहेंगे क्या? ध्यान की प्रक्रिया। फिर अगला विषय है ध्यान में आने वाले विघ्न, बाधाएं। कोई भी श्रेष्ठ कार्य, ऊंचा कार्य हम हाथ में लेते हैं और करते हैं, तो बिना बाधा के तो वो गंतव्य तक हम पहुंच ही नहीं पाते। इसलिए आप सब जानते होंगे, एक वाक्य संस्कृत में बड़ा प्रसिद्ध है, श्रेयांसी बहुविघ्नानि। कोई श्रेय कार्य, श्रेष्ठ कार्य करने के लिए निकलते हैं तो एक के बाद एक विघ्न आते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ तो बहुत विघ्न आए, भगवान ने उन विघ्नों को दूर किया। जब आप रास्ते पे चलते हो तो विघ्न आते ही है, ट्रैफिक का विघ्न है, रास्ता उबड़ खाबड़ है, यहां भी खुदा है, वहां भी खुदा है, जिधर देखो खुदा ही खुदा है, तो बड़ी मुश्किल होती है। जो व्यक्ति केवल घर में ही बैठा हुआ है उसको कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन जो बाहर निकलेगा तो निश्चित ही समस्याएं आएगी। हो सकता है कुछ समस्याओं के बारे में वो जानता हो, कुछ के बारे में नहीं जानता हो, अचानक बारिश आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे ही ध्यान के लिए जब हम बैठते हैं तो इतनी स्मूथली कोई वो यात्रा होती नहीं है, बिना विघ्न के, बिना किसी समस्या के अनेक तरह की बाधाएं आती है, वो हम देखेंगे। और एक पॉइंट और है जो ध्यान से संबंधित है, वो ये कि ध्यान का फल क्या है, आखिर हम ध्यान क्यों करें, ध्यान से क्या मिलेगा। संस्कृत में एक वाक्य है, प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। बिना प्रयोजन को जाने कोई भी व्यक्ति कुछ करता नहीं। पहले उसके भीतर एक आइडिया होती है, कल्पना होती है कि ये करने से हमको ये मिलेगा। हम यदि ट्रेन में बैठेंगे तो हम दिल्ली पहुंचेंगे, हाँ, फल के बारे में थोड़ी तो जानकारी होती है उसको। तो ध्यान का प्रयोजन क्या है, क्यों सब कुछ छोड़ के हम आंख बंद करके बैठे हैं। कई बार लोगों को जब बताया जाता है गीता पढ़िए, तो लोग यही कहते हैं क्या होगा गीता पढ़ने से, जीवन तो चल ही रहा है। लोगों को स्कूल में, कॉलेज में एडमिशन मिल रही है बिना गीता पढ़े, विवाह हो रहा है बिना गीता पढ़े, विवाह में कोई पूछता नहीं कितने अध्याय याद है, जॉब में भी इंटरव्यू में कोई पूछता नहीं कि गीता के 12वें अध्याय का चौथा श्लोक सुनाइए। ऐसा कुछ होता नहीं, तो लगता नहीं है कि गीता पढ़ने का कोई प्रयोजन है भी। तो ऐसे ही किसी के मन में प्रश्न आ सकता है कि ये ध्यान क्यों करें हम, हमारा जॉब चल रहा है, संसार चल रहा है, गृहस्थी चल रही है, ध्यान से ऐसा क्या हो जाएगा, है ना।
अच्छा, और जब तक आपको प्रयोजन स्पष्ट मालूम ना हो, आप वो काम हाथ में लेते नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। व्हेन यू नो द रिजल्ट, द फ्रूट, देन यू गेट इंटरेस्टेड इन दैट। इसलिए कई बार मैं बताता हूं, हर स्तोत्र में नीचे एक फलश्रुति होती है। लोग फलश्रुति को पहले पढ़ते हैं, फिर स्तोत्र पढ़ते हैं। इंटरेस्टिंग फलश्रुति होगी तो हम पढ़ेंगे। तो प्रयोजनम किम अस्ति, ध्यानस्य किम प्रयोजनम। तो ध्यान क्या है, ध्यान क्या नहीं है, ध्यान की प्रक्रिया क्या है, ध्यान में क्या विघ्न आ सकते हैं, ध्यान की तैयारी क्या है, ध्यान का फल क्या है, ये सब बिंदु है, मुद्दे हैं जिनके ऊपर हम यदि विचार करें तो ये ध्यान साधना हमको समझ में आती है। गुरुदेव कहते थे, मेडिटेशन इज द हाईएस्ट वोकेशन ऑफ लाइफ। मेडिटेट मेडिटेट मेडिटेट, और कुछ ना करो, लेकिन ध्यान तो करो ही करो। भले ही 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, इतना उन्होंने उस पर जोर दिया है। तो ध्यान क्या है, सबसे पहला ये प्रश्न है। तो पूज्य गुरु जी ने बहुत अच्छी परिभाषा दी, बड़े सरल शब्दों में। चिन्मय मिशन में जो लोग जुड़े हुए हैं चिन्मय मिशन से और पुस्तकें पढ़ते हैं, उन्होंने जरूर ध्यान स्वरूपम नाम की पुस्तक पढ़ी होगी। उसमें पूज्य गुरु जी ने पहले ही वाक्य में ध्यान क्या है ये बता दिया। ध्यानम नाम स्वरूपस्य सहजम भानम उच्यते। ये मैं सबसे ऊंचाई से ये ध्यान की परिभाषा बता रहा हूं, फ्रॉम द हाईएस्ट स्टैंड पॉइंट। व्हाट इज मेडिटेशन? सो ही सेज, अपने स्वरूप का सहज भान होना, एफर्टलेस अवेयरनेस ऑफ आवर ट्रू नेचर। तो ध्यान मतलब भान का नाम है। भान मतलब ज्ञान, भान मतलब अवेयरनेस। जैसे हमको सतत ये भान है कि मैं मनुष्य हूं, अहम मनुष्य, अहम पुरुष, अहम पुत्र। विदाउट एनी एफर्ट, कंटिन्यूअसली आई एम अवेयर ऑफ माई दिस इंपेरिकल आइडेंटिटी। ये व्यावहारिक मेरा जो रूप है, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं। इसके लिए सुबह उठकर हमको कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, या हाँ, पद्मासन लगा के आंख बंद करके ध्यान नहीं करना पड़ता कि जरा देख ले हम कौन है। ये जैसे निरायास है, सहज है, नेचुरल है, इसको उसमें कोई प्रयत्न इन्वॉल्व ही नहीं है। मैं मनुष्य हूं। बोले ठीक ऐसे ही, यदि हमको अपने स्वरूप का ज्ञान बना रहे 24 घंटे, तो समझना चाहिए हम निरंतर ध्यान में हैं। इसलिए प्रसिद्ध गुरुदेव का वाक्य है, जब गुरुदेव से पूछा, सुना होगा आप सब लोगों ने, गुरुदेव से पूछा कि कितने समय तक ध्यान करना चाहिए दिन में। गुरुदेव ने कहा 24 आवर्स। अब 24 घंटे ध्यान कैसे हो सकता है? तो इससे उन्होंने स्पष्ट बताया कि ध्यान कोई एक
विशिष्ट एक्टिविटी नहीं है, कोई विशेष कर्म नहीं है जो कि एक समय में शुरू करे और एक समय में अंत हो। जो भी कर्म होता है वो कर्म काल में प्रारंभ होता है, काल में अंत होता है। तो बोले ध्यान कोई ऐसी एक क्रिया विशेष नहीं है। इसलिए वो कहते थे कि मेडिटेशन इज नॉट ए वर्ब, इट इज ए स्टेट। ये एक ऐसी स्थिति है जहां आप निरंतर रह सकते हैं। यदि निरंतर आपको मालूम है कि मैं चित हूं, मैं आनंद हूं, मैं निरुपाधिक निर्विकार निस्संग चैतन्य हूं, यदि ये ज्ञान बना हुआ है तो बस यही ध्यान है। फिर अलग से ब्रह्म मुहूर्त में सुबह पद्मासन, वज्रासन, हाँ, किसी विशिष्ट आसन में बैठने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ध्यान का सीधा अर्थ है जब हमको निरंतर अपना ध्यान है। एक संत ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। बोले ध्यान क्या है? तो बोले ध्यान रखने का नाम ही ध्यान है। हम यदि अपने स्वरूप का ध्यान रख पा रहे हैं, सब कुछ करते हुए भी ध्यान रखना। अब देखो एमी भी बोला ध्यान रखना। ध्यान रखना मतलब एकदम आपका अटेंशन उधर गया ना जहां हम बोलने जा रहे हैं। तो जब हम ध्यान रखते हैं अपना, सब कुछ करते हुए भी, जैसे मैं मनुष्य हूं, ये मेरा ध्यान रहता है। मैं किसी से बोल रहा हूं, किस चल रहा हूं, खा रहा हूं, पी रहा हूं, उसके लिए अलग से कुछ करना नहीं पड़ रहा है। सब कुछ करते हुए ये समझ बनी हुई है। ऐसे ही सब कुछ करते हुए यदि हम अपने स्वरूप पर ध्यान बनाए हुए हैं तो बस वो मेडिटेशन है। और ये 24 घंटे हो सकता है। इसलिए दृग दृश्य में कहा यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधि। जहां जहां मन जा रहा है वहां वहां ध्यान है, क्योंकि जहां जहां जा रहा है मन वहां वहां मैं उस तत्व को ही देख रहा हूं। इसलिए कबीरदास जी का मैं भजन हमेशा कोट करता हूं, साधो सहज समाधि भली, आंख न मूंदो कान न रूंधो। बोले मैं सहज समाधि में रहता हूं, उसके लिए मैं विशिष्ट कुछ करता नहीं, कोई आसन क्रिया प्राणायाम नथिंग। आंख न मूंदो कान न रूंदो, अपनी मढ़ी में आप में डोलूं, खेलू सहज स्व इच्छा। आई एंजॉय माई ओन कंपनी, आई रिवेल इन माई ट्रू नेचर। सो दैट इज एफर्टलेस अवेयरनेस, जिसके प्रति सामान्य लोग बिल्कुल सोए हुए हैं। दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट, दे आर अवेयर ऑफ दिस वर्ल्ड ओनली, worldly activities, worldly happenings, but they have no clue, no idea that what they are. लेकिन जो ज्ञानी है उसको सतत ये जागृति है। इसलिए गीता का जो श्लोक है, या निशा सर्वभूतानाम यस्याम जागृति सही, यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो। जिसके प्रति सब लोग सो रहे हैं उसके प्रति वो जगा हुआ है, और जिसके प्रति वो सोया हुआ है, व्यवहार है और बहिर्मुखता है, बाहर के भोग हैं, उनके प्रति पूरी तरह वो क्या है, मानो कि सोया हुआ है, नॉट इंटरेस्टेड इन। लेकिन अपने प्रति सतत
जगा हुआ है। तो ये ध्यान की स्थिति है। इसी को कहते हैं सहज समाधि। फिर योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीना यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम। ये ब्रह्म में जिसका चित्त रम गया है, तो वो एकांत में भी उसी पर उसका ध्यान है और सब लोगों के मध्य में भी उसी का ध्यान। तो ये है ध्यान, स्वरूपस्य सहजम भानम। अब ये जो स्थिति है, बोले ये स्थिति तो इतनी आसान तो दिखती नहीं। इसलिए फिर कहा जाता है ये स्थिति प्राप्त करने के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। नाउ इज द सेकंड पॉइंट। फर्स्ट व्हाट आई सेड, व्हाट इज मेडिटेशन। अच्छा, सेकंड पॉइंट, तैयारी के पहले एक ये देख लें, ध्यान क्या नहीं है। तो गुरु जी ने कहा न एतत् कर्म विशेषम, ये कोई एक विशेष कर्म नहीं है। जप, जप को ध्यान नहीं कहते हैं। उपासना को ध्यान नहीं कहते। पूजा को ध्यान नहीं कहते। ये सब के सब सहायक है ध्यान में। ये जब हम करेंगे और फिर ध्यान करेंगे, बहुत लाभ होगा। इसलिए उपदेश सार में भगवान रमण महर्षि कहते हैं काय वांग मन कार्यमुत्तमम पूजनम जपस चिंतनम। सबको याद होगा, खूब पढ़ा है सब लोगों ने। पूजा, जप और फिर आते हैं चिंतन पे। तो पूजा का एक विशिष्ट फल है, जप का एक विशिष्ट फल है। कर्मयोग से राग द्वेष कम होते हैं। पूजा से भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है। जप से एकाग्रता होती है। और ये सब चीजें ध्यान के पूर्व, समझ लीजिए, एक पीठिका तैयार करती है। इट क्रिएट्स ए बेस, सबस्ट्रेटम, एक आधार तैयार करती है। और तब फिर हम ध्यान करते हैं तो ज्यादा लाभ होता है। इसलिए यही ध्यान है। अब प्राणायाम को लोग ध्यान कह देते हैं, बोले प्राणायाम इज डिफरेंट थिंग। प्राणों का नियमन कर रहे हैं, प्राणों को सम कर रहे हैं, और फिर उस प्राणायाम से जो मन शांत होता है, फिर उस शांत मन से ध्यान होता है। तो फर्क है थोड़ा थोड़ा। जप में क्या होता है, हम एक ही नाम या मंत्र का रिपीटेशन करते हैं, पुनरावृत्ति, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो उसका फल ये होगा, एकाग्रता बढ़ेगी, और वो एकाग्रता फिर ध्यान में आपको ले जाएगी। चित्तजम जप ध्यानम उत्तमम। ऐसे ही उसके पहले आप स्तोत्र का पाठ कीजिए। हाँ, उत्तमस्तवात उच्च मंदता। स्तोत्र पाठ करने से ना वाणी शुद्ध होगी, भगवान के साथ एक संबंध बनेगा, और फिर हम ध्यान के लिए योग्यता, समझ लीजिए, हासिल करेंगे। तो ये ध्यान नहीं है, ध्यान के लिए आवश्यक है, ये समझिए। गुरुदेव का फेमस एग्जाम्पल है, जब एरोप्लेन टेक ऑफ करता है तो पहले रनवे पे एक मोमेंटम गेन करता है, तब वो टेक ऑफ बड़ा स्मूथली होता है। ऐसे ही ये सब साधन है। अच्छा, फिर तैयारी क्या करना है ध्यान की। तो ध्यान के लिए तैयारी बहुत आवश्यक है। गीता के 6 अध्याय में भगवान ने तैयारी के बारे में बताया कि भाई आप सबसे पहले आसन ठीक ठाक करो, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य।
आसन के दो अर्थ होते हैं, एक तो आप जिस पर बैठ रहे हैं वो, और दूसरी आपकी जो मुद्रा, पोस्चर, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड आसन. So on which you are sitting, that is also asana, and the position, the posture, that is also called asana. और दोनों ही कैसे होने चाहिए? स्थिर सुखम आसन, उसमें स्थिरता हो. हाँ, मूविंग चेयर पे आप ध्यान नहीं कर सकते. और शरीर भी स्थिर हो. अच्छा, दूसरा सुखरूपता हो, उसमें कंफर्टेबल हो. आसन, लोग पूछते कौन से आसन में हम बैठे, पद्मासन की, अर्ध पद्मासन की, वज्रासन की, सुखासन. तो इसका उत्तर यह है कि जिस आसन में आप बैठकर शरीर को भूल सके. बार बार यदि ध्यान हमारा शरीर खींच रहा है, इसका मतलब वो आसन ठीक नहीं है. घुटने में दर्द हो रहा है लेकिन जबरदस्ती पद्मासन में बैठे हैं, तो फिर ध्यान भगवान का नहीं हुआ, घुटने का हुआ. तो इसलिए सुखदायी आसन, कंफर्टेबल. इसे गुरुदेव तो कहा करते थे आप चेयर पर भी बैठ सकते थे. तो आसन यहां से तैयारी है, जिस जगह पर आप बैठे हैं, शुचौ देशे, विविक्त देशे च सुखासनस्थ, शुचि समग्रीव शिर शरीर, कैवल्योपनिषद ने कहा. सुखासनस्थ, पवित्र जगह हो, वातावरण पवित्र हो, जगह पवित्र हो, क्योंकि इसका डायरेक्ट प्रभाव अपने मन पर पड़ता है. तो ये तो हुई बाहरी तैयारी. उसके बाद भगवान महर्षि पतंजलि जी ने कहा कि देखिए, आपको समाधि लगानी है, ध्यान करना है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत तैयारी करनी है. और तैयारी कहां से करनी है? तो बोले सत्यम ब्रूयात, यहां से शुरुआत कीजिए. यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, और फिर आते हैं धारणा, ध्यान, समाधि. इन तीन के पहले उन्होंने कहा है यम और नियम पहले जीवन में आ जाए. नियमों का संबंध व्यक्तिगत अनुशासन से, ध्यान से सुनिए, ध्यान रखिए, ध्यान दीजिए. देखो बार बार हम ध्यान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं. तो ध्यान रखिए क्या? तो बोले नियम का संबंध व्यक्तिगत अनुशासन से है. उसमें पांच आ जाते हैं: शौच, तप, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान. तो पवित्र रहने का अभ्यास करें, कठिनाई सहन करने की एक आदत डालें, स्वाध्याय करें. ये सब तैयारी है, लगानी है निर्विकल्प समाधि. हाँ, लेकिन करना ये है. कोई बोलेगा सीधे बताइए ना, हम बैठे और आंख बंद करके कैसे ध्यान लगाए, ये सब क्या है? ना ना, इन सब का परिणाम वो ध्यान के सीट पर होता है. इसलिए स्टार्टिंग पॉइंट ये है, व्यवहार शुद्धि, आचरण शुद्धि. आचरण बिल्कुल गड़बड़ है, दुराचार में व्यस्त है, पाप कर्म कर रहे हैं, और हम चाहें कि एकदम मन निरुद्ध हो जाए, चित्त वृत्ति निरोध, होगा नहीं. वो चित्त विरोध करेगा, निरोध नहीं, विरोध करेगा. तो इसलिए कहते हैं नियम. और ऐसे यम, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह. मतलब ये सामाजिक अनुशासन है. समाज में हम रह रहे हैं तो इन जीवन मूल्यों का
क्या कहते हैं, अनुसरण करें। यू टू फॉलो दिस वैल्यूज, प्रैक्टिस दिस वैल्यूज, सत्य, अहिंसा इत्यादि। तो कहने का अर्थ ये है, देखिए तैयारी कहां से इसकी है। केवल आसन नहीं, आसन तो बाद में आता है, पहले व्यवहार कैसा है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं आहार और विहार दोनों का परिणाम ध्यान पर है। प्रसिद्ध श्लोक है युक्ताहार विहारस्य। आहरण हम क्या कर रहे हैं, आहरण का अर्थ केवल भोजन नहीं है। भोजन तो एक तरह का आहार है, वो सात्विक हो, हेल्दी हो, ध्यानानुकूल हो, वो तो एक तरह का आहरण हुआ। लेकिन आहार का व्यापक अर्थ है पांचों इंद्रियों से ग्रहण करने वाले विषय, ऑल फाइव सेंस ऑब्जेक्ट्स, परसेप्शन, what I am receiving, what I am gathering, collecting, taking, वो सब आहार के अंतर्गत आता है। इसलिए कहा भद्रम कर्णे शृणुयाम देवा। ध्यान करना है, देखिए उपनिषद के ये शांति मंत्र है। आत्मज्ञान प्राप्त करना है, लेकिन शुरुआत कहां से की, बोले अच्छा सुनो, अच्छा देखो। तो भद्रम ये आहार है, आहार। परसेप्शन एंड रिएक्शन, आहार और विहार। विहार का मतलब है हम हाउ वी आर रिस्पॉन्डिंग, रिएक्टिंग। उसमें भी एक सधा हुआ एक अनुशासन होना चाहिए। कहते हैं ना, लोगों के रिएक्शन से हम समझ जाते हैं उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। कोई एकदम रिएक्ट करते हैं, उसमें कोई संयम नहीं होता। भगवान राम ने देखो कैसे बढ़िया से रिस्पॉन्ड किया जब उनको कहा कि आपको जंगल में जाना है, तो बोले ठीक है। पिता दीन मोहि कानन राजू, मुझको जंगल का राजा बनाया। अब बताइए, इसलिए कहते प्रसन्नताम यान गता विषेक तथा न ममले वनवास दुखता। न बहुत ज्यादा उछले वो, अरे बोले अब युवराज पद, अब बस कल से कुर्सी हमारी। और न तो उनको कोई इतनी निराशा और डिप्रेशन हुआ कि अरे अब 14 साल हम कहाँ भटकेंगे। बड़ी संयमित, कंट्रोल्ड उनकी जो है वो प्रतिक्रिया थी। इसको तो विहार, विहार मतलब केवल मॉर्निंग वॉक को नहीं कहते, वो भी एक साधना है। आपको यदि बैठना है 1 घंटा, तो पहले पैर को अच्छे से उसका व्यायाम कीजिए, फिर बैठिए। लेकिन विहार का व्यापक अर्थ है प्रतिक्रिया। आहार प्लस विहार इज इक्वल टू व्यवहार। परसेप्शन एंड रिएक्शन इज इक्वल टू व्यवहार, जो हमारा आचरण। तो आचार प्रथमो धर्म, ऐसा कहा। तो ध्यान के लिए यहां से शुरुआत है, यम नियम, फिर आसन, आसन के बारे में बताया, फिर प्राणायाम, प्रत्याहार, ये हम करें। प्राणायाम के द्वारा मन को सम करें, शांत करें। प्राणवंदनात् लीनवानसम, रमण महर्षि कहते हैं मन को लीन कीजिए। अच्छा, फिर प्रत्याहार, प्रत्याहार मतलब इंद्रियों को अपने अपने गोलकों में रखना, उनको बाहर नहीं जाने देना। ये फर्क है व्यवहार और प्रत्याहार में। व्यवहार में सारी इंद्रियों को हमको एम्प्लॉय करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है। लेकिन यहां पर सारी इंद्रियां अपने अपने गोलकों में शांति से बैठी। न इंद्रिया, गीता में आता है कि जब इंद्रियां कर्म में प्रवृत्त नहीं होती, यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुषज्यते।
अब वो इंद्रियां कहती नहीं हमको देखना है, हमको सुनना है, हमको खाना है, हमको स्पर्श करना है। वो एक संत बड़ा अच्छा कहते थे, बोले नहीं तो इंद्रियां निरंतर क्या कहती रहती है, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। आंख कहती है हमको ये प्रोग्राम देखना है, ये चैनल देखना है। कान कहते हैं ये सुनना है। जीभ कहती है ये भोजन करना है, वो डिश खाना है, वो आइटम खाना। कंटिन्यूअसली दे आर डिमांडिंग। लेकिन कहते हैं, ध्यान में वो इंद्रियों को इतना हम संयमित करें कि बस चुप हो जाए। अच्छा, तो ये तो हो गई तैयारी। अब एक्चुअल में करना क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये बाकी की चीज लोग कर ले जाते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा करना क्या है, तो कहते हैं धारणा कीजिए। धारणा मतलब देशबंध चित्तस्य धारणम। महर्षि पतंजलि कहते हैं एक जगह मन को स्थिर करें, एकाग्र करें। धारणा का अर्थ होता है एकाग्रता, बांध देना मन को। हम्म जैसे पशु को बांध दिया जाता है तो वो फिर ज्यादा इधर उड़ नहीं जा पाता। हाँ, गुरु जी बड़ा अच्छा कहते हैं, पहले वो बड़ा वाइल्ड होता है, फिर वो माइल्ड हो जाता है, तो बड़ा चंचल। तो बोले उसको एक जगह बांध दो। जैसे हम जप कर रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। तो सतत मन को एक मंत्र या शब्द या नाम में जोड़ देना, ये क्या है, धारणा। तो ये भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं जहां जहां मन जा रहा है वहां से इकट्ठा करके, जिसके भी बारे में आप ध्यान करना चाह रहे हो, जो आपका ध्येय है, फर्स्ट यू फोकस ऑन दैट। वहां थोड़ा रुक जाओ, टिकाओ उस पर। उसके बाद कहते हैं फिर चिंतन करो। ध्यान का अर्थ क्या होता है, चिंतन। पहली जो हाईएस्ट हमने डेफिनेशन बताई थी, उसमें क्या बताया था, एफर्टलेस अवेयरनेस। सतत हमको याद है, भान है, ध्यान है। लेकिन उस स्थिति तक पहुंचने के लिए बोले आप पहले तो अपने ध्येय में, जैसे राम कृष्ण या आत्म तत्व, वहां पे मन को एकाग्र करो और फिर उसके बारे में विचार करो। तो ये सेकंड परिभाषा ध्यान की क्या है, बोले चिंतनम। ध्यय धातु से ध्यान शब्द बनता है, ध्यय चिंतायाम। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं ध्यान मतलब क्या, तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम। एक वृत्तियों का प्रवाह, जो अपना ध्येय है उसके अलावा और कोई वृत्ति न आए, और कोई विषय न आवे। प्रत्यय का अर्थ होता है वृत्ति, एकतानता का अर्थ होता है अनब्रोकन, अखंड। और सजातीयत का अर्थ होता है एक ही विषय है। विजातीय मीन्स कभी आत्मा का विचार आ रहा है, कभी दुनिया का, कभी भोगों का, कभी धन का, ये तो विजातीय। जैसे आप मूंगफली के दाने खाते हैं और खाते खाते बीच में कुछ कंकड़ आ गया, कुछ कचरा आ गया, तो विजातीय हो गया वो। और उसके कारण क्या होता है, रस भंग हो जाता है, स्वाद खराब हो जाता है। तो बोले जब हम आत्मा के बारे में ही लगातार विचार कर रहे हैं, तब उसको कहते हैं ध्यान। अच्छा, अब यहां पे एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। आत्मा का ध्यान करने के लिए पहले आत्मा के बारे में जानना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए। इसलिए उपनिषद कहती है कि ध्यान के पहले आप श्रवण कीजिए।
आत्मा वारे श्रोतव्य। भाई जिसके बारे में आप कुछ जानते ही नहीं उसके बारे में कैसे आप विचार कर सकते हैं? अज्ञात वस्तु पर विचार नहीं होता। गुरु जी कहते हैं टिम्बकटू पर विचार कीजिए। बोले व्हाट इज दिस टिम्बकटू? तो पहले वो समझना पड़ेगा कि क्या है वो। राम के ऊपर ध्यान कीजिए, भगवान कृष्ण के ऊपर ध्यान कीजिए, भगवान शंकर पर ध्यान कीजिए। बट हु इज भगवान शंकर, दैट आई डोंट नो। देन हाउ कैन यू आई मेडिटेट? इसलिए श्रवणम, गीता के 12वें अध्याय में भी कहा श्रेयो ही ध्यानम ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशिष्य। बिना जाने आप अभ्यास कर रहे हो, बिना जाने बैठे हो, बोले उसके पहले जरा जानो, और जानने के बाद फिर ध्यान करो। जानने के बाद ही ध्यान हो सकता है। इसलिए श्रवणम। अब लोगों को श्रवण उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता, बोले यार सुन के क्या होगा, हमको आप सीधे मेडिटेशन बताइए। ये ऐसा ही है जैसे कोई कहे हमको आप सीधे छठी रोटी दीजिए, आई वॉन्ट टू इट सिक्स रोटी, सिक्स चपाती। अब ये कैसे होगा? तो इसलिए श्रवणम से पहले आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त, और फिर क्या करें? आत्मचिंतन। अब आत्मचिंतन कैसे करें? तो बोले आत्मा के जितने लक्षण बताए हैं बस उस पर विचार करना शुरू करें। जैसे कहा कि आत्म तत्व साक्षी है। साक्षी का मतलब होता है साक्षात ईक्षते, जो देखता है, जो प्रकाशित करता है, वन हु इल्यूमिनेट्स, इल्यूमिनेटर। तो विचार आ रहे हैं जा रहे हैं, जब आप ध्यान में बैठते हैं तो हमारा सामना किससे होता है? अपने ही मन से। क्योंकि बाहर की तो कोई चीज हम देख नहीं रहे हैं, सारे द्वार बंद हैं। तो वो सबसे पहली जो साधना है वो क्या है? साक्षी भाव की साधना। जस्ट हम वॉच करें, विचार आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। नो नीड टू फाइट विद देम, नो नीड टू इन्वॉल्व विद देम, नो नीड टू फ्लो विद देम, जस्ट ऑब्जर्व। और इसकी मजेदार फल क्या होगा? यदि आप विचारों को केवल देखते रहेंगे, धीरे धीरे विचारों की संख्या कम हो जाएगी। विचारों को शर्म आएगी, लज्जा आएगी, अरे हमको देख रहे हैं। So that the quantity of thoughts will be reduced. You can try. जस्ट उनको देखिए, जैसे किसी चोर को आप देखने लग जाए तो भाग जाएगा। जस्ट आप देखिए, अच्छा ये आ रहा है आ रहा है, अरे इसने देख लिया हमको, भाग। तो वृत्तियों को देखना ये एक साधना है। फिर वृत्तियों का जो दृष्टा है, मैं ही हूं वो, उस मैं की ओर शिफ्ट करना अपना फोकस। यह है ध्यान की, ध्यान का अभ्यास। देखो एक होता है ध्यान और एक है ध्यानाभ्यास। गुरुदेव कहते थे एक है कॉन्टम्पलेशन एंड अदर इज मेडिटेशन। सो दिस इज कॉन्टम्पलेशन, इसको निधिध्यासन भी कहते हैं। सो व्हेन आई फोकस ऑन माय ट्रू नेचर, और जो जो हमने सुना है वो देखने का प्रयत्न जब हम करते हैं तो उसको कहते हैं निधिध्यासन या ध्यानाभ्यास। सतत हम उसी के वृत्ति बनाने का प्रयत्न करते हैं। तो मैं सत हूं, हाँ मैं अस्तित्व हूं, ऐसा अस्तित्व जिसमें कोई उपाधि नहीं, कोई रंग नहीं, कोई जाति नहीं, जाति नीति कुल गोत्र दूरगम, नाम रूप गुण दोष वर्जितम, देश काल विषयातिवर्तिय, ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि। तो बस इन शब्दों के सहारे हम बार बार अपना ध्यान अपनी ओर ले जाते हैं।
हम ध्यान रखते हैं अपना कि मैं जाति नीति से दूर हूं, मैं आकार वाला नहीं हूं, मैं वर्ण वाला नहीं हूं, मैं नाम रूप वाला नहीं हूं, मैं किसी रंग वाला नहीं हूं, लाल पीला नीला। लोग रंग को ही आत्मा मान लेते। अवर्णम, अशब्दम, अस्पर्शम, मैं तो केवल भान रूप हूं, आई एम चिन्ह मात्र, अवेयरनेस, दैट्स ऑल। उस अवेयरनेस में जब हम कुछ जोड़ देते हैं तो हम नीचे आ जाते हैं। तो ये ध्यान की प्रक्रिया है। पहले हम वृत्तियों को देखें, फिर वृत्तियों से हम अपनी ओर देखें कि वृत्तियां कहां से उत्पन्न हो रही, कहां पे लीन हो रही है। और जब आप उसको देखेंगे स्वयं को, तो दिखाई देगा वहां केवल चैतन्य है, बस केवल एक अस्तित्व मात्र है, सत्ता मात्र है। शरीर मन बुद्धि तो उसके ऊपर के आवरण मात्र है, पंचकोश के अंतरंग ये है ना, पंचकोशातीत। तो ये हमको स्पष्ट दिखाई देता है। और जितना हमने श्रवण ये वेदांत का ज्यादा किया होगा, उतना आपको बताएं ध्यान ज्यादा अच्छे से लगेगा। बिना श्रवण के, बिना वेदांत को जाने आत्मचिंतन करने में बड़ी कठिनाई होगी, क्योंकि स्वरूप मालूम ही नहीं है। अच्छा, फिर कहते हैं आप ध्यान में क्या करें, तो कहा लय कीजिए। एक होता है लय चिंतन, विषयों को इंद्रियों में लीन करें, इंद्रियों को मन में लीन करें। विषयों को इंद्रियों में लीन करने का अर्थ है किसी भी विषय का ध्यान नहीं करना, केवल इंद्रियों पर फोकस करना। फिर इंद्रियों को मन में लीन करने का अर्थ है पूरा ध्यान मन के ऊपर शिफ्ट कर देना। जब आप पूरा ध्यान मन के ऊपर शिफ्ट कर दोगे, तो आपको ये विस्मरण हो जाएगा कि इंद्रियां भी है। देखो, इंद्रियों की याद तभी आती है जब हमको विषय का सेवन करना होता है। कुछ देखना है तो आंख की ओर अपना ध्यान जाता है, कुछ सुनना है तो कान की ओर जाता है। लेकिन न कुछ देखना है न कुछ सुनना है, तो एज दो मानो की इंद्रियां क्या हो गई, लीन हो गई। जब आप सोने में जाते हैं, नींद के लिए जाते हैं, तो एक एक चीज लीन होती जाती है कि ऐसे ही बैठे बैठे, इसलिए कहते हैं मेडिटेशन इज स्लीपलेस स्लीप, निद्रा रहित निद्रा है। तो विषय को लीन कर दिया, इंद्रियों को लीन कर दिया, फिर मन में जो वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों के अधिष्ठान की ओर हम चले, तो वृत्तियां भी धीरे धीरे लीन होने लगती है। लय चिंतन इसको कहते हैं। और फिर धीरे धीरे शनै शनै उपरमे बुद्ध्या धृति गृहीतया, कहते ना, आत्म संस्तम मन कृत्वा न किंचित अपि चिंतये। फिर आत्मस्थ हम हो जाए, योगी युंजीत सततम आत्मानं रहसि स्थिता, यथा दीपो निवातस्थ नेंगते सोपमा स्मृता, योगिनो यत चित्तस्य युंजतो योगमात्मा। अपने से ही वो जुड़ जाता है, फिर और किसी चीज का ध्यान नहीं रहता। त्रिपुटी वहां नहीं रहती कि मैं ध्यान कर रहा हूं, केवल ध्येय मात्र रह जाता है। इसके लिए काफी काफी दीर्घ काल तक प्रैक्टिस करनी पड़ती, तब होता है। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं सत्व दीर्घ काल नरियंतरेण सत्कार सेविता दृढ़। तो इस तरह जब हम पूरी तरह आत्मस्थ हो जाते हैं, तो इसको कह देते हैं समाधि। पहले हम एकाग्र हुए, फिर हमने चिंतन किया आत्मा का, चिंतन करते करते मैं चिंतन करने वाला हूं ये समाप्त हो गया, केवल रह गया चिंत्य ध्येय। जैसे संगीत वाले की समाधि संगीत में लग जाती है,
गाते 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 केवल स्वर ही रह जाते, वो भूल जाता है कि वो क्या है। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि वो डांस बहुत अच्छा है जहां नर्तक एब्सेंट है, ओनली नृत्य शुड रिमेन। तो यह है समाधि, सम्यक आधीयते यस्मिन, जब पूरी तरह अपना मन आत्म तत्व में विलीन हो गया, तब उसको ये भान नहीं कि ये शरीर है, मन है, बुद्धि है। इसको कहते हैं निर्विकल्प, जहां कोई विकल्प बचा नहीं, त्रिपुटी भंग हो गई। ये ध्यान की परमोच्च अवस्था। और ऐसे जो व्यक्ति है, बोले उसको मिलता क्या है, इस स्थिति में मिलता क्या है? तो गीता में भगवान बार बार कहते हैं, सुखम आत्यंतिकम यत्तत् बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम। है ना? फल क्या है? हमने एक पॉइंट बोला था, ध्यान का फल क्या होगा? बोले ऐसा आनंद उसको मिलेगा जो कि सामान्य आनंद से कई गुना अधिक है, जिसको आप नाप नहीं सकते। सुखम आत्यंतिकम यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते, जिसमें स्थित होने पर भारी से भारी दुख भी उसको विचलित नहीं करते। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, योग के सेवन से उसका मन इतना शांत हो जाता है, उस आनंद आत्मा में इतना मर्ज हो जाता है कि उसको अब और कोई इच्छा रहती नहीं। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यन्ते नाधिकम तथा। तो ऐसे ये ध्यान की परम अवस्था है। अब बोले फिर ऐसे ही बैठे रहता है क्या? तो बोले नहीं, उसके बाद आंख खोलने के बाद उसको हमेशा उस तत्व का ज्ञान बना रहता है, उसका विपर्य नष्ट हो जाता है। विपर्य का मतलब होता है शरीर अभिमान, देहाभिमान। ध्यान का एक प्रयोजन ये बताया निधिध्यासन का, विपर्य कम होते चला जाता है, शरीर भान खत्म हो गया। शरीर का भान तो होता है, लेकिन शरीर में सत्य बुद्धि नहीं रहती, क्योंकि उसने सत्य तत्व को ध्यान में देख लिया, उसकी निष्ठा उस तत्व में बन जाती है। ईक्षते योग युक्ता, सद्दुर वो उसी तत्व को देखता है, सर्वत्र समदर्शी। तो आंख बंद करके जो उसने देखा वही उसको आंख खोल के भी दिखाई देता है। इसलिए दृग दृश्य विवेक में कहा है, समाधिम सर्वदा कुर्यात् हृदये वा तवा बही। तो ऐसी बड़ी मीठी, बड़ी सुंदर ये साधना है ध्यान की, सूक्ष्म साधना है। गुरुदेव कहते थे हार्ट सर्जरी से भी ज्यादा ये सूक्ष्म है, क्योंकि इसमें कोई स्थूल चीज है ना। यू हैव टू डील विथ योर ओन माइंड, योर थॉट्स। तो रोज हम थोड़ी देर बैठे, अपनी ओर ध्यान दें। प्रातस्मरामि हृदि संस्फुरदात्म तत्वम। लोग कहते हैं ध्यान के लिए समय कौन सा अच्छा है? तो बोले प्रातः काल का समय सबसे अच्छा है। लेकिन हमारे स्वामी जी लोग कहते रहे, जिस समय आपका मूड फ्रेश हो, नींद ना हो, प्रमाद ना हो, बोले वो समय अच्छा है। तो हम ये साधना जरूर करें। अब इसमें विघ्न भी बहुत आते हैं। महर्षि पतंजलि जी ने लगभग 13 प्रकार के विघ्न बताए हैं। व्याधि, स्यान, संशय, प्रमाद, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितानी। कभी संशय आ जाता है ध्यान करते करते, कभी बीमारी आ जाती है, कभी प्रमाद आ जाता है। बहुत तरह के उन्होंने बताए हैं। फिर अंगम अजेयत्व, बहुत सारे लोगों की एक आदत होती है अंगों को हिलाते रहते हैं, ये भी एक विघ्न है। तो जब भी हम बैठे स्थिर बैठे हैं, तो ध्यान में फिर हम स्थिर बैठ सकते हैं। तो ऐसे विघ्नों की भी वहां चर्चा है। और वेदांत में कहा लय, विक्षेप, कषाय और रसास्वाद, ऐसे 4 विघ्न बताए हैं। पहला विघ्न है नींद आना, दूसरा विघ्न है विक्षेप। ये दोनों विघ्न हम सबको खूब अनुभव में आते हैं। फिर एक कषाय, पुरानी कोई कोई चीजें एकदम याद आ जाना।
और एक होता है रसास्वाद। अपने लक्ष्य में पहुंचे ही नहीं है, यात्रा में ही आनंद लेने लग गए, मन की शांति में ही आनंद लेने लग गए, आत्मा तक पहुंचे ही नहीं। तो ये सब विघ्न है, इनके भी उपाय बताए गए हैं, इनको कैसे दूर करें। आप जब अपने ग्रंथों को पढ़ेंगे तो उसके बारे में खूब आपको ज्ञान होगा। तो इस तरह ध्यान क्या है, ध्यान क्या नहीं है, ध्यान की तैयारी क्या है, ध्यान की प्रक्रिया क्या है, ध्यान के विघ्न क्या है, ध्यान का फल क्या है, ये हम लोगों ने संक्षेप में देखा। इन सब विषयों का आप लोग ध्यान रखिए और ध्यान कीजिए। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। चिन्मय मिशन मुंबई को मैं धन्यवाद देता हूं कि ये एक मौका हमको दिया और इस बहाने ध्यान के ऊपर थोड़ा मनन हो पाया। हरिओम, सभी को धन्यवाद। हरिओम। हरिओम स्वामी जी। हरिओम। टॉपिक